कैप्टन अमेरिका के रिटर्न से पूरे एमसीयू का मतलब ही चेंज हो गया। एंड गेम का टाइम ट्रेवल, कैप्टन अमेरिका के पास में रुकना, थैनोस का इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठा करना, अब किसी का कोई भी मतलब नहीं बचता है। अब तक हमने जो भी देखा है सब कुछ जीरो होने वाला है। अवेंजर्स एंड गेम के अंत में कैप्टन अमेरिका ने जो सैम को शील्ड दी थी, ये वही शील्ड है जो सैम कैप्टन अमेरिका को या तो डूम्सडे के अंदर या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर वापस देगा। और जो ओल्ड स्टीव रोजर्स हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, वो ऑलरेडी डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स की लड़ाई लड़ चुका है। सब बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते रहना। अब अवेंजर्स एंड गेम का फर्स्ट टीजर लीक हो चुका है, जिसके अंदर हमने कैप्टन अमेरिका को रिटर्न करते देखा है। साथ ही कुछ दिन पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि अवेंजर्स एंड गेम दोबारा रिलीज होने वाली है 25 सितंबर 2026 को। उसी के साथ ये रूमर भी है कि अवेंजर्स एंड गेम के एंड में एक एक्स्ट्रा पोस्ट क्रेडिट सीन होगा जो डूम्सडे को सेटअप करेगा। और अब जब डूम्सडे का फर्स्ट टीजर लीक हो चुका है तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अवेंजर्स एंड गेम का न्यू पोस्ट क्रेडिट सीन क्या हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि जब कैप्टन अमेरिका अपने घर में होगा तब उसके दरवाजे पर कोई आएगा और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होगा, जो टोनी स्टार्क बनकर कैप्टन अमेरिका से हेल्प मांगने आया है, लेकिन असल में वो डॉक्टर डूम होगा। अवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका का स्टोन रिटर्न करके अपने पास में रुक जाना ही मल्टीवर्स के बैलेंस को बिगाड़ देगा। और ये मत सोचना कि ये बैलेंस सिर्फ कैप्टन अमेरिका के पास में रुकने से बिगड़ा है, ये इनकर्जन इन्फिनिटी स्टोन की वजह से भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टीव ने जो सोचा था वैसा हुआ ही ना हो, स्टोन को रखने वक्त काफी गड़बड़ हो गई हो और वही से इनकर्जन स्टार्ट हो गया। इसीलिए डूम टोनी स्टार्क बनकर कैप्टन अमेरिका के पास आएगा इनकर्जन को रोकने के लिए। लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे के एंड में रिवील होगा कि डूम इनकर्जन को रोकने के बजाय बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है, जहां अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज एक दूसरे से लड़ेंगे और अपनी अपनी यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेंगे। और वही कहानी है सीक्रेट वॉर्स की। पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि एमसीयू की कहानी एक बार नहीं बल्कि लाखों बार हो चुकी है, तो अगर तुमने लोकी सीजन 2 देखा है तो याद होगा कि जब टेम्पल रूम ओवरलोड होता है, टीवी के एम्प्लॉय अपने अपने टाइमलाइन में रीसेट हो जाते हैं, जहां से कैंग उनको वापस उठाता है और टीवी में काम करने देता है। यही लोग सीजन 1 और 2 का प्रमाइस था। बिल्कुल वैसा ही कुछ मल्टीवर्स के साथ होगा। अवेंजर्स डूम्सडे में डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा और सीक्रेट वॉर्स में सुपर हीरोज अपनी अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए लड़ेंगे। तभी करंट टाइम का सैम विल्सन अपनी शील्ड जो ओल्ड कैप्टन अमेरिका ने उसको दी थी, वो डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर जो यंग कैप्टन अमेरिका होगा उसको वापस देगा। और हो सकता है कि उसी बैटल के अंदर सैम विल्सन मर जाए। और फिर लड़ाई खत्म होने के बाद जब स्टीव पैगी के पास वापस जाएगा सैम की दी हुई शील्ड को लेकर और अपनी पूरी लाइफ जिएगा। और जब एंड गेम की टाइमलाइन में हल्क उसे वापस बुलाएगा तब स्टीव उसी शील्ड के साथ वापस आएगा और वही सेम शील्ड वो सैम विल्सन को वापस देगा। ये वही बूस्ट है पैराडॉक्स है जो हमने लोकी सीजन 2 में देखा था, जहाँ पे विक्टर टाइमली ओरोबोरस की बुक से सीखता है, पर ओरोबोरस खुद विक्टर टाइमली से सीखा हुआ है। यही सेम लूप एमसीयू के अंदर चला आ रहा है कैंग और उसके टेम्पल रूम की वजह से। पर जब इस बार हमें पता है कि लोकी ने टेम्पल रूम को तोड़ दिया है तो इस बार ये लूप भी टूट चुका है। तो अब जब सीक्रेट वॉर्स होगी तो यूनिवर्स लूप की जगह एक नया यूनिवर्स क्रिएट करेगा और यही होने वाला है सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू का सॉफ्ट रिबूट, जो काफी टाइम पहले के फैन बता चुके हैं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू का सॉफ्ट रिबूट होगा। तो देखो, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर इसके बाद भी किसी को कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख देना, मैं या मेरे जैसे एमसीयू फैंस क्लियर कर देंगे। और अगर तुम्हें मेरी थ्योरी कैसी लगी वो कमेंट में बता देना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप कर देना ताकि तुम्हारे भाई की थोड़ी सी हेल्प हो सके। सो दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।